बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद और इसके साथ साथ तमाम लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। जैसे कि आपको पता है कि जब जुम्मा आता है तो उस दिन तो सबने इबादत का दिन तो होता है, तो हर रोज़ इबादत का दिन होता है, लेकिन आपको मालूम है कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन आप के सब इकट्ठे होते हैं और फिर जब दिल करता है तो कोई ट्रेडिशनल सी चीज़ें आप इसको बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, साथ साथ आजकल हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड इतनी लाइफ फास्ट हो चुकी हुई है कि हर किसी के मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं। बच्चों के टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट हैं, एकेडमीज़ के डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि जब भी कभी खाने का टाइम हो तो मेरा ख्याल है पूरे दिन में एक टाइम का खाना तो आप पूरी फैमिली को मिलकर ज़रूर खाना चाहिए। और उसमें अगर मज़े मज़े की रेसिपीज़ हों और जैसे कि मैं बनाती हूँ आप उसको ट्राई करें तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी होंगी और मेरा ख्याल है कि एक कहते हैं कि एक नई आपकी मुनफरिद डिशेस में इजाफ़ा भी होगा। जनाब, आज का जो हमारा मेन्यू है जिसका आपको इंतज़ार होगा क्योंकि वीकेंड आने वाला है और आपको होगा कि आज कोई ऐसे डिफरेंट सा मेन्यू हो जो कि आप फटाफट और क्विकली बना लें, तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी चिकन पकौड़ा और साथ में हम बनाएंगे मिक्स दाल गोश्त। दाल गोश्त की फरमाइश थी और ये कि इसको बनाने का कैसे तरीका है, तो मैंने कहा आज वो बनाते हैं। साथ में स्पाइसी चिकन पकौड़ा बनाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली विंटर की एक एपेटाइज़र है, उसको कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगी। और साथ हम एक ड्रिंक बना रहे हैं सिनेमन आइस्ड कॉफ़ी, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर की है। हॉट कॉफ़ी भी आपको किस दिन बनाना सिखाएंगे, आज हम बनाएंगे इसकी सिनेमन जो सी आइस्ड कॉफ़ी है। इसको आप सिंपल मिल्क से बना सकते हैं, बटर मिल्क के साथ बना सकते हैं, क्रीमी मिल्क के साथ बना सकते हैं। आप इसको कॉफ़ी के साथ मैं बनाऊंगी, सिनेमन का हम फ्लेवर देंगे और इसको हम बना के आपको दिखाएंगे। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिक्स दाल गोश्त से। इसके साथ आप चाहें तो रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दाल का मज़ा तो चावल के साथ आता है, तो इसके साथ हम वाइट चावल हैं वो भी हम साथ बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, आप इसमें लें चिकन लें, मटन लें, आप इसको जस्ट ऐसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। दालों को मिक्स जो दाल होती है अब आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मिक्स दाल में चने की दाल है, आपने चने की दाल ली है और साथ में ये है मूंग की दाल, इन दोनों को इक्वली आप मिक्स करेंगे। अगर आपने 1 गिलास लिए है चने की दाल तो आपने 1 गिलास ही मूंग की दाल लेनी है, लेकिन 1 गिलास चने की दाल मूंग की मिला के तो वो उसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। तो अगर आप हाफ़ एंड हाफ़ दोनों लेंगे तो वो पूरा 1 गिलास आपका बन जाएगा। आपने इन दोनों दालों को मिक्स करके आपने इसमें अदरक लहसुन और साथ में इसमें आपने प्याज ऐड करके नमक मिर्च और हल्दी डाल के आपने इसको बॉइल्ड कर लेना है। जैसे कि ये बॉइल्ड दाल पड़ी हुई है हमारे पास, ये देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कितनी थिक है। और इसको अब हम मिक्स करेंगे गोश्त के साथ। उसकी हम सबसे पहले जो ग्रेवी है वो बनाएंगे। इसमें जो स्पाइसेस हैं वो किस तरह हमें डालने हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी जो इसकी ग्रेवी बनेगी। उसके लिए सबसे पहले हम ऑयल ऐड करते हैं। ये देखें, अच्छा, इधर साथ साथ पानी भी इसका बॉइल्ड हो चुका है, इसमें भी हम राइस ऐड कर देते हैं ताकि साथ साथ जो राइस हैं वो भी इसके बॉइल्ड होते जाएंगे और इसके साथ साथ हम जो इसकी प्यूरी है वो भी साथ बना लेते हैं। ये देखें, चावलों को भिगो के रखिएगा ताकि ये जब आप बनाएं तो बहुत क्विकली इसके चावल बन जाएं। और दूसरा ये कि जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि बासमती राइस है तो उसको तकरीबन 20 मिनट चाहिए, अगर सेला है तो उसको 2 घंटे चाहिए, अगर ब्राउन राइस है तो उसको तकरीबन 3 से 4 घंटे चाहिए ऑलरेडी भीगे होने, फिर वो चावल आपके जल्दी बनेंगे। लीजिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे अनियन और इसमें इसके साथ ही हम ऐड करेंगे जो मसाले हैं, जिसमें है सूखा धनिया, साथ में है ज़ीरा। आके आपको मैं बता दूं आपने इसको किस तरीके से करना है। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आमतौर पर जो दालें बनती है, वैसे तो दालों के बारे में कहा जाता है कि इट्स ए प्योर मैन डाइट, इसमें फुल ऑफ प्रोटीन्स हैं। जो लोग बिल्कुल भी समझते हैं कि वो चिकन या मटन नहीं खाते लेकिन उनको प्रोटीन्स की ज़रूरत है,
तो ये दालें बहुत ही रिच सोर्स है उनके लिए प्रोटीन हासिल करने का। मैं हमेशा बताती हूँ कि आप जब भी दालें वगैरह इस्तेमाल करें तो आप चने की दाल, सफ़ेद चने, इनको अपनी लाइफ में डेली में ज़रूर हिस्सा बनाएं। ख़ासतौर पे वो लोग जो डाइट कॉन्शियस है, जो डाइट कर में है, तो ये दालों का इस्तेमाल वो लाजमी रखें। शाम के खाने में वो बिल्कुल ये ना सोचें कि खाना स्किप कर दिया और अब डाइटिंग कर रहे हैं। आप बेशक बॉइल्ड एक दाल बना लें और उसमें एक प्याली अपनी लहदा से निकाल के रख लें। आप उसमें अच्छे से तड़का लगाएं, ऑलिव ऑयल के साथ लगा लें, या बिल्कुल आप सिंपल रख लें, आप इसको बनाएं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अगर आप इसको अपने लाइफ में रखेंगे तो एक तो आप में वीकनेस नहीं होगी, दूसरा आपकी लाइफ हेल्दी एंड वेल्दी होगी। इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने अभी ऐड नहीं की, क्योंकि इसको हमें चिकन इसमें हम सौते करेंगे, फिर इसको हमें जस्ट लाइक जैसे तड़का बनाते हैं तो हम इसका तड़का तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ज़ीरा और साथ ही इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया। बहुत अच्छी और इसकी रिच किस्म की अरोमा एंड स्मेल होती है। कुछ ऐसी मसाले हमारे हैं जिनका बहुत ही तेज़ फ्लेवर है, जैसे मोटी इलायची हो गई, जावित्री हो गई, ज़ीरा हो गया। तो ये ऐसे कि जैसे आप इनको खानों में डालते हैं, सूखा धनिया हो गया, आपकी हांडी का अरोमा ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, लेकिन उससे पहले हम इसको ज़रा अच्छी तरह से स्टर करेंगे ज़रा, ताकि अच्छी तरह से इसमें जो अनियन है वो मिक्स हो जाए। और साथ साथ जो राइस है वो राइस भी इसको साथ साथ हम उबाल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो राइस में भी थोड़ा सा फ्लेवर देना तो आप इसमें फ्लेवर दे सकते हैं। बे लीफ इसमें ऐड करके सिनेमन स्टिक्स ऐड कर दें। अच्छा, अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये आपको जैसे कि नज़र आ रहा है मेरे पास मिर्चें पड़ी हुई हैं, हरी मिर्चें, जिसको मैंने चॉपर से ब्लेंड करके निकाला है विदाउट वाटर। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ये देखिए इसका स्टेप ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें हमने ना टमाटर ऐड किए हैं, इसमें सिर्फ हमने जो गरम मसाले थे वो ऐड किए हैं, ताकि जब दाल गोश्त में इसका फ्लेवर जाएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर जाएगा। इसका हम तड़का जैसे रेडी करते हैं वो रेडी कर रहे हैं, और इसमें फिर हम अपनी दाल को, जो मिक्स दाल उबली हुई है, उसको मिक्स करके इसमें इसको दम पे रख देंगे। अभी हमें इसमें चिकन को ऐड करना है। चिकन को भी हम साथ ही ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली, ताकि ये ज़रा इसके स्पाइसेस में हम ऐड कर दें। इसमें ऐड करेंगे हल्दी, और इसमें हम जाएगा पीसा हुआ धनिया। पहले हमने ऐड किया था सूखा धनिया, अब इसमें डाल रहे हैं पीसा हुआ धनिया। साथ इसमें जाएगा सॉल्ट, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। अब इसमें हमने टमाटर वगैरह कुछ नहीं ऐड किए, अब इसमें हम टमाटर भी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि चिकन जो सा है उसका अच्छी तरह से उसका ये गल जाए, इसका ज़रा कलर चेंज। इसकी हम आंच थोड़ी तेज़ कर देते हैं, और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से पकाते हैं। आप जब भी कोई चीज़ बनाएं या उसी वक्त जैसे आपने बनानी होती है, दालें जो सी होती हैं, जैसे कि सामिया खान बता रही थी कि दालों को भी बनाने का एक थोड़ा सा आर्ट होता है। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ दालें ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा सा डिमांडिंग होती हैं, जैसे माश की दाल, अगर आप उसको ज़रा सा भी देर पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे, चाहे 19-20 का फ़र्क पड़ जाए, वो दाल आपकी जो खड़ी खड़ी दाल होगी वो बिल्कुल उसकी दाल वैसी नहीं बनेगी, क्योंकि माश की दाल खड़ी और दाने दाने दाल हो तो बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह कुछ दालें ऐसी होती हैं, मसर की दाल होगी, उसमें दूध ऐड करने से उसका फ्लेवर बहुत थिक हो जाता है। चने की दाल जो सी होती है वो उसको हम बनाएंगे मिक्स के साथ तो बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं अच्छी तरह से फ्राई। व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि इसमें हम जो मेरे पास कटे हुए टमाटर पड़े हैं वो इसमें ऐड कर दें, ताकि मैं इसको ब्रेक में अच्छी तरह से बना लूँ। इसमें हमने अब टमाटर भी ऐड कर दिए। अभी इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे, और इसका अभी नेक्स्ट प्रोसेस अभी इसका बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, आपने जाना कि नहीं, यहाँ पर लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है मिक्स दाल गोश्त। इसमें जो हमने इसका जो मसाला था वो रेडी कर लिया और अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में। इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं चाह रही हूँ ये पक जाए। और दूसरी बात ये कि जैसे हमें जो इसके स्टेप्स थे वो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें हमने जो उसमें एडिंग की है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है। ज़रा इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी। और इसमें ऑलरेडी टमाटोज़ मैंने ऐड किए थे और इसमें गरम मसाला मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम है, मैंने इसमें गरम मसाला थोड़ा सा और ऐड किया है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये बता दूं, आप जब इसको बनाएंगे अभी अपने इसकी जो गार्निश है वो हम तैयार करेंगे। और जो हमें दालें बॉइल्ड हैं उसमें आपने बताया था मैंने आपको कि आपने जब उबालनी है तो आपने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन, साथ में आपने नमक और साथ में आपने चीज़ें वगैरह उसमें ऐड करनी है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको ये बता दूँ कि ये देख सकते हैं आप कि इसकी जो ग्रेवी है बहुत ज़बरदस्त, इसमें गरम मसाले का फ्लेवर आ रहा है। और अब ये इसको थोड़ा सा हम और कर लेते हैं और इसके अंदर फिर हम ऐड कर देंगे जो दालें हमने बॉइल्ड हैं, ताकि मैं चाहूँगी कि जो हमारी सेकंड रेसिपी है फिर हम उसको भी करें स्टार्ट। इसको अच्छी तरह से हम थोड़ा सा और करेंगे और इसको फिर आपने पकाना है। अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकने में। ये चूँकि मसाले में अच्छी तरह से इसको हमने रेडी कर लिए। अब जो दालें थी हमारे पास पड़ी हुई हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे। ये उबली हुई दालें हैं, इसमें कोई तड़का नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जस्ट आपने इनको बॉईल किया है जैसे कि आम दालों को आप उबालते हैं, सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी के साथ। नमक इसमें बहुत कम ऐड कीजिएगा क्योंकि आपने ग्रेवी में भी ऐड करना है। मेरा ख्याल था कि ये काफ़ी हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह से करेंगे, इसको हम पकाएंगे। ये देखिए इसके अंदर जो ऑयल है वो फ़ौरन सरफेस पे आ गया है क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से दाल बनी हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि दालों को जब आप बॉईल करें तो उनको थोड़ा सा टाइम दें पकने के लिए। दाल खड़ी नहीं इसकी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे कि जैसे मिक्स अच्छी तरह से हो चुकी है। तो हम इसको अब हल्की आंच पे थोड़ा सा रख देते हैं। इसकी थोड़ी सी मैं गार्निश रेडी कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि है स्पाइसी चिकन पकौड़ा, उसको भी हम अब उसकी भी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा बेसन एंड कॉर्नफ्लोर, जो कि हम उसमें ऐड करते हैं। साथ में आप थोड़ा सा उसमें ऐड करें बेकिंग पाउडर। इसमें हम ऐड करते हैं बेसन और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। अच्छा जी, इसमें अब हम ऐड करेंगे बाकी के जो स्पाइसेस हैं। जो इसमें सबसे पहले आएगी हल्दी, इसमें हल्दी ऐड करेंगे, पिसा हुआ इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, ताकि मैंने चूँकि अभी और इसको इसी वक्त बनाना है तो उसमें थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा, उसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ी, आप समझ लें कि ½ टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर। अगर आप इसको बना के रख देंगे इस बैटर को तकरीबन ½ एन आवर के लिए, तो फिर आपको बेकिंग पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिलीज़, और इसमें हम अब जो बाकी के स्पाइसेस हैं जिसका थोड़ा सा फ्लेवर बनेगा वो है ज़ीरा। आप इसमें चाहें तो चिकन के साथ बना सकते हैं, आलू उबाल के उसके साथ बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बैंगन के साथ भी बताऊंगी कि बैंगन के बहुत लोगों को पसंद है, पर वो कैसे बनते हैं उनको समझ नहीं आती, वो भी बताऊंगी। इसके साथ साथ इसमें हम और ऐड करेंगे ग्रीन चिली की पेस्ट, जो कि ये मेरे पास पड़ी है। इसको थोड़ा सा फ्लेवर देंगे ग्रीन चिलीज़ के साथ भी। और साथ इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। आप देखें कि किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए आपको तमाम चीज़ें आपके साथ पास होनी चाहिए और अपने सामने होनी चाहिए, ताकि आप जब भी इसको बनाएं आपको पता हो कि आपने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए और कौन कौन से आपके इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जो इसमें मैंने चिकन ऐड करना है मेरे पास कटा पड़ा हुआ है। इसको जूलियन कटिंग में चिकन ले लें, क्यूब कटिंग में ले लें आप इसको,
तो इज़ अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। यही मैरिनेशन आप फ़िश के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग फ़िश का मौसम चूँकि आ चुका है तो इसी चीज़ को आप फ़िश पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बैटर बनाएं, फ़िश को आप लेमन जूस साथ में आप इसको लगाएं, अदरक लहसुन का पाउडर, क्योंकि फ़िश में थोड़ा सा अरोमा उसका बहुत तेज़ होता है तो फिर वो आपके फ्लेवर को थोड़ा सा डट कर देता है, यानी कि मछली की खुशबू ज़्यादा आती है और जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी नहीं आती है। तो आपने उसके लिए लेमन जूस एंड साथ में जिंजर एंड गार्लिक फ्रेशली चॉप करके आप उसमें ऐड करें। देखिए इसमें हमने एक बैटर सा बना लिया है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे लेमन। इसमें हम एक लेमन स्क्वीज़ कर लेते हैं फ्रेशली। इसमें लेमन भी ऐड कर लिए। लेमन से थोड़ा सा एक तो आपका फ्लेवर जो बैटर बनाया है वो ज़बरदस्त हो जाएगा, और दूसरा ये कि अगर आपको लग रहा है कि चिकन आपने नहीं ट्राई करना, आपने इसको फ़िश में बनाना है, तो लेमन जूस आपने, जैसे कि मैंने बताया बैटर में तो हम ऐड कर रहे हैं, आपने फ़िश को भी लाजमी लगाना है। ठीक हो गया। इस चीज़ के साथ अब हमें चाहिए होगा थोड़ा सा लग रहा है गरम मसाला, इसमें ऐड कर लेते हैं। और ये हमने इसका बैटर रेडी कर लिया। अब जो चिकन है हम उसको भी रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास चिकन पड़ा हुआ है सामने, इसको कैसे करना है आपने मैं बता देती हूँ। इसी तरीके से फिर हम बाकी का भी कर लेंगे। आपने इसको सबसे पहले सॉल्ट लगा के रखना है। सबसे पहले इस चिकन को हम सॉल्ट लगाएंगे ताकि इसके अंदर भी अच्छे सा फ्लेवर आ जाए इसका। हल्का सा हम इसमें लगाएंगे ज़ीरा। इसका इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पकौड़े स्पाइसी होंगे तो उतने ही अच्छे लगेंगे। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ फ्रेश कोरिएंडर, और हल्की सी इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। बिल्कुल रेड चिली इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ इसमें हम फ्लेवर देने के लिए इसमें हम ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। जैसे हम इसको मिक्स करके इसको आप रखें, आप जब भी इसको बनाएंगे आपने इसको ज़रूर टाइम देना है ताकि इसमें अच्छी तरह से जो स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो जाएंगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसके साथ साथ हम ये करेंगे कि इसको चूँकि रख दिया है, अब इस बैटर के साथ इसमें हम डिप करके तो हम इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं कुछ कटे हुए बैंगन, जिसको हम साथ आपको मैं बता देती हूँ इसको भी हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक प्लेटर सा बहुत ज़बरदस्त आपका बन सकता है। आपने इसको लगाना है सॉल्ट, जस्ट आप उसमें दो चीज़ें लगाएंगे। इसमें एक सॉल्ट होगा एंड साथ में होगी हल्दी। हल्दी से इसका ज़बरदस्त कलर आएगा। और अगर आपके पास अवेलेबल है इसमें खटाई पाउडर या आमचूर पाउडर, आप साथ में इसको वो लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ लेमन है, मैं इसको यहाँ पे लेमन लगा देती हूँ। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम यहाँ लेमन लगा देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। अब इसको हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करके रख देंगे और फिर इसको इसी बैटर के साथ हम इसमें मिक्स करेंगे और साथ ही फ्राई कर लेंगे। ये हमने इसकी दोनों चीज़ें रेडी कर ली हैं ताकि हम उसमें इसको मिक्स कर लें। यहाँ पे जो राइस थे उसको मैंने बॉईल कर लिया है और उसको दम पे रख दिया है। अब बॉइल्ड राइस हमारे रेडी हैं, इसको हमने दम पे रख दिया है। और जो कि दाल थी वो भी आप देख सकते हैं कि जो बन रही है, इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसकी आंच में थोड़ी और आहिस्ता करूँगी और उसके साथ गार्निश रेडी करते हैं। इसमें आपने क्या क्या गार्निश में चीज़ें ऐड करनी है वो मैं बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे बस एक ब्रेक का टाइम आ गया, तो ब्रेक के बाद आपको जो उसका बाकी का प्रोसीजर है वो बताएंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो मिक्स दाल गोश्त है
इसको हमें दम पे रखा हुआ है। और जो हमारी सेकंड रेसिपी थी अब हम उसको करेंगे फ्राई, जो कि है स्पाइसी चिकन पकौड़ा। और अगर आप इसको मज़ीद और स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रीन चिली, रेड चिली मज़ीद उसमें ऐड कर सकते हैं। हमने इसका बैटर भी बना लिया था, आपको ब्रेक से पहले बताया था, और इसकी चिकन को भी मैरिनेट कर दिया। और साथ में आपको जैसे कि बताया मैंने कि हम इसमें वो भी ऐड कर दिया, क्या कहते हैं, ये ब्रिंजल यानी कि बैंगन के भी पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो मैंने कहा आपको उसका भी बता दूँ उसकी क्या मैरिनेशन है। आप इसको हल्दी और साथ में आपने सॉल्ट एंड लेमन जूस लगा के इसको रख दीजिएगा। मैं यहाँ पे क्विकली कर रही हूँ, लेकिन आप जब भी इन चीज़ों को बनाएं आप थोड़ा सा इनको ज़रूर टाइम दीजिएगा ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा और आपको मज़ेदार लगे। इसकी आंच हम कर लेते हैं तेज़, और इसको हम देखते हैं कि ये कब तक इसका है, इसका प्रोसीजर रेडी होने का। इसको हम हल्का सा डिप करते हैं। अभी इसका ऑयल का टेस्ट नहीं है, लेकिन इसी तरीके से हम चिकन को इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि इसी से हम चिकन को निकालेंगे। और इसी तरीके से हम इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको हम कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा और ऐड कर देते हैं। ज़ीरे की खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ मैंने कुछ यहाँ प्याज भी काट के रखे हुए हैं, जो हमारे पास बैटर बच जाएगा। हम उसमें प्याज और साथ में मिर्चें और साथ में हरा धनिया मिक्स करके हम मिक्स पकौड़े बना लेंगे। बेसिकली होता ही है कि आपका जो बेसन या बैटर जो बनता है उसमें आपकी जो क्वांटिटी चीज़ों की होती है, अगर वो जितनी ज़्यादा होगी और बेसन कम होगा, आपके पकौड़े उतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बेसन ऐड करके उसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें डालते हैं और फिर बेसन का टेस्ट ज़्यादा आता है। तो लेकिन आमतौर पे जब हम बाहर जाते हैं और उसको दिल करते हैं कि ये टेस्ट घर में नहीं बन रहा, तो उसमें बेसिकली ये वजह होती है कि एक तो आप अपनी चीज़ों में हल्का सा स्पाइसेस पहले लगा के रखें, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया। इसमें आपने बैंगन को कैसे लगाया, इस तरीके से आप आलू को भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप प्याज को भी मिक्स करके हरी मिर्चों के साथ आप इसमें ज़ीरा, साथ में सूखा धनिया, हल्दी और सॉल्ट लगा के रख दें बेसन में हल्के से और आपके लिए काफ़ी। जैसे कि अगर आपके पास एक प्याली का सामान पड़ा हुआ है कटा हुआ, तो उसके लिए आई थिंक 3 टेबलस्पून जो खाने वाले होते हैं वो काफ़ी होते हैं। उसी में आप इसको मिक्स करें और आप इसके फ्राई कर लें। अगर आप इसमें ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे, जितनी प्याली होगी उतनी प्याली आप बेसन ऐड कर, तो फिर आपकी चीज़ उसमें डिप हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब हम इसको फ्राई करते हैं इसी तरीके से। मैंने यहाँ पे चिकन लिए जूलियन कटिंग में, ताकि आप इसको चाहें तो उसमें क्यूब कटिंग में भी कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो आप इसको जिस तरह विंग्स होते हैं इस बैटर में आप विंग्स को भी बना सकते हैं। इसको हल्का सा आपने टाइम देना है। पहले हम इसको ऑयल के गरम कर लेंगे और फिर इसकी आंच हम थोड़ी सी ज़रा स्लो कर लेंगे, ताकि इसमें चिकन है अच्छी तरह से चिकन इसका गल जाएगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हम जब भी इन चीज़ों को फ्राई वाली चीज़ों को बनाते हैं जिसमें चिकन ऐड होता है, तो अगर आपको एकदम से पड़ गई कि आपने उसी टाइम बनाना है, तो आप इसमें हल्का सा कचरी पाउडर या इसमें पपाया पाउडर लगा लें ताकि ज़रा जल्दी से गल जाए। इसको देखिए ज़रा, इसको हम मिक्स करते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें बाकी के जो बैंगन है वो भी ऐड कर लेंगे। बड़े ज़बरदस्त आपका प्लेटर एक रेडी हो जाएगा और ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और ख़ास तौर पे शाम की चाय में अगर गर्मा गर्म पकौड़े हो, वैसे तो पकौड़े हर मौसम में अच्छे लगते हैं, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे सर्दियों का मौसम हो, तो पकौड़े से कोई भी मेरा लिए ख्याल को इनकार करेगा। और ये इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाली एक हमारी रेसिपी है। तो व्यूअर्स, जब तक मैं इसके पकौड़े स्पाइसी चिकन पकौड़ा हम इसमें ऐड करें, तब तक आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड। इसमें हमारे जो दाल है वो भी हम इसको देख लेते हैं। साथ साथ इसका जो हमने इसको हम हल्का सा लगा लेते हैं तड़का भी, लेकिन उससे पहले हम इसको भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बैंगन के जो पकौड़े हम बना रहे थे उसको कितना ज़बरदस्त बेसन जिसको आपने लगाया था वो भी आ चुका है
और आप जब इसको खाएंगे तो उसका टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी इसकी सीजनिंग कर दी हुई है। अगर विदाउट सीजनिंग आप इसको फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल भी आपसे खाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसको और थोड़ा सा क्रिस्पी चाहते हैं और चाहते हैं कि बाज़ार वाला टेस्ट हो, तो फिर आपने इसमें क्या ऐड करना है, आपने इसमें आमचूर पाउडर, खटाई पाउडर ज़्यादा से इसमें मिक्स करके रख दें, और जो उनसी ग्रीन चिलीज़ हैं उसकी अंदर भी फिलिंग आप उसकी कर दें। तो आप इसी तरह डिप करके खाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको लगेगा कि आपने इसको बाज़ार से मंगवाया या आपने ख़ुद खाया है। तो आप इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ जो हमारी ये है दाल, इसको भी हम ज़रा लगा लेते हैं दोबारा से इसका तड़का। हल्का सा मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, और यहाँ पे हमारे जो स्पाइसी पकौड़े हैं वो भी ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। इसको भी हम और थोड़ी देर पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मैंने इसमें हल्का सा बेकिंग पाउडर इसलिए ऐड किया ताकि इसकी जो कोटिंग है वो ज़रा सही रहे। लेकिन आप जब भी बनाएं, आपको अगर आप समझते हैं कि आपने अभी इसको टाइम देना है तो आप इसको तकरीबन इस बैटर को आधे घंटे का टाइम ज़रूर दीजिएगा। अदरवाइज़ आप इसमें थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर लें और आप इसमें अपने पकौड़े फ्राई कर लें। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़े से डिफरेंट रेसिपी, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ वेरिएशन, तो आप इसी बैटर में विदाउट स्पाइसेस ऐड करके, जैसे कि मैंने बनाया, आप इसको बड़े स्पून की मदद से आप इसको लड्डू जैसे गोल गोल बनते हैं वैसे भी बना सकते हैं। उसको दही में मिक्स करके ऊपर चाट मसाला ऐड करके वो भी खा सकते हैं। ये भी इसकी एक वेरिएशन है। तो जब भी आप ऐसी चीज़ें ट्राई करें तो आप ज़रूर इनको बनाएं, और ये मत सोचें कि हर चीज़ जो सी है वो बाज़ार से आपको अवेलेबल है, आप उसको ख़ुद को कैसे बना सकते हैं। तो इनकी आप बस रेसिपी को हमारी फॉलो करें जैसे कि आपको बता रहे हैं, और आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला नई से नई चीज़ों को बना भी लेंगे, और आपको पता भी चल जाएगा कि इनके कुकिंग मेथड्स किस तरीके से हैं। अगर आपको कुकिंग मेथड आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत हर चीज़ ईजी हो जाएगी। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे रेड चिली, फॉर द फ्लेवर, और साथ इसमें ऐड करेंगे हम ग्रीन चिलीज़, इसमें हमने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी। अब इसमें हम इसको देखेंगे हल्का सा, ये ज़रा इसका तेज़ इसकी आंच कर लेते हैं ताकि ज़रा सा इसका हो जाए। यहाँ पे जो हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं उसको भी निकाल लेते हैं, और दाल को भी हम इसका जो रेडी कर रहे हैं, इसका बेगार, वो भी रेडी हो रहा है साथ साथ। तो व्यूअर्स, जब तक इसका हम बेगार करते हैं तैयार, आप देखिए मिक्स दाल गोश्त का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसमें हमने थोड़ा सा मेरे पास बचे थे टमाटर, मैंने वो भी ऐड कर दिए बजाय इसके कि हम इसको ज़ाया करते। और अब इसको हम मिक्स करके आप देख सकते हैं कि हमारा सिजलिंग हो चुकी है। इसको हम इसका रेडी करेंगे। अब चले जी, आपने इसके भिगार भी रेडी कर लिया, और अब इसके ऊपर सिर्फ आपने करनी है गार्निश, जो कि हम करेंगे गरम मसाला की, और साथ में हम ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि जिसने जितना लेना उतना। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जो पकौड़ों का था हमारा ये स्पाइसी निकल रहे हैं, इसको हम ज़रा डिश आउट करके इसका जो सेकंड वाला है हम वो भी ऐड कर लें। ये देखिए ज़रा जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इसको मैं निकालती हूँ। जो हमारे स्पाइसी चिकन पकौड़े बन रहे हैं, तब तक इसको हम निकालते हैं। तब तक आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि अभी थर्ड रेसिपी हमें स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे एक आ रहा है छोटी सी ब्रेक का टाइम।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारी जो मिक्स दाल गोश्त थी वो भी हमने डिस्प्ले में लगा दी, साथ में राइस पीस के लगा दिए। पकौड़े स्पाइसी चिकन जो हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ उसको भी हम साथ साथ निकालेंगे। अब मैं चाहूँगी जो हमारी थर्ड रेसिपी है, अब हम उसकी तरफ आ जाएँ, जो कि है सिनेमन आइस टी। उसके लिए आपको सबसे पहले सिनेमन चाहिए होगा, आप इसको पाउडर फॉर्म में ले लें। अच्छा, इसके साथ आपको चाहिए होगा कंडेंस मिल्क। ये हमारे पास कंडेंस मिल्क आ गया। अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप बटर वाला जो क्रीम मिल्क है वो भी ले सकते हैं, वो भी इससे बड़ा ज़बरदस्त का फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसके साथ हम यूज़ करेंगे ब्राउन शुगर। इसके साथ हमें चाहिए कॉफ़ी पाउडर एंड साथ में हम इसमें यूज़ करेंगे आइस की जगह अगर आप कोई सी आइसक्रीम यूज़ कर लें तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़ करेंगे मिल्क, इसमें वो ऐड करते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉफ़ी, साथ में इसमें जाएगी सिनेमन पाउडर, और यहाँ पे मेरे पास पड़ी है आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम है, साथ इसमें हम वो इसमें मिक्स करते हैं। ये देखिए, इसमें हमने वो भी ऐड कर दिया। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, इसमें आपने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और यूज़ करते हैं हम। बहुत ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त और कहते हैं ना रिच किस्म की ये बनेगी आपकी एक ड्रिंक। इसको हम थोड़ा सा करते हैं ब्लेंड। जी बिल्कुल, ये इसका हो गया रेडी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ग्लासेस पड़े हुए हैं और साथ में क्रीम भी पड़ी हुई है। अगर आप चाहें तो उसको गार्निश कैसे करते हैं मैं आपको भी बता देती हूँ। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक आपके पास अवेलेबल नहीं होती है क्रीम वगैरह की, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप जस्ट वो ले सकते हैं आइसिंग शुगर लें और उसको आप रखें, जब ग्लासों को फ्रिज में रखें ठंडा करें और हल्की सी स्प्रिंकल उसमें आइसिंग शुगर कर दें। तो उससे ये होता है कि एक तो ग्लास का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जो चीज़ आप उसमें एप्रोर करेंगे उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड थोड़ी सी अच्छी सी बन जाएगी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा जो हमने बनाया है हम इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए, हमने इसको बनाया और इसको हल्का सा फ्लेवर देंगे सिनेमन का। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं व्यूअर्स कि जो हमारे इसमें बन रहे थे स्पाइसी चिकन पकौड़े वो भी बन चुके हैं। इसको भी हम निकाल लेते हैं। जब तक व्यूअर्स को मैं निकालती हूँ तब तक आप देख लें सिनेमन आइस कॉफ़ी का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, हमारे यहाँ पे आइस कॉफ़ी भी रेडी हो गई है। इसकी हमने गार्निश भी सिनेमन से कर दी है। अब आप इसमें आइस क्यूब्स ऐड करें, चाहे आप इसमें क्रश आइस ऐड करें, आपकी बेहतरीन ये कॉफ़ी बनेगी। इसको हम जो हमारे स्पाइसी चिकन पकौड़े हैं इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसको भी निकाल के साथ इसको हम डिस्प्ले में लगा देते हैं जैसे कि हमने बाकी के लगाए हैं। जब भी आपको मैंने बताया कि आपने इन चीज़ों को फ्राई करना है, दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके ऑयल में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उससे वरना ये होगा कि आप पे छींटे पड़ेंगी और इससे हाथ जल जाने का ख़तरा है। दूसरी बात ये, जब भी कोई फ्राई की चीज़ आपने बनानी हो तो कोशिश करें, जिन घरों में बच्चे हैं बहुत छोटे, वो अक्सर अपने मदर्स के पास आ जाते हैं और फिर उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो आप काइंडली इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि बच्चे आपके पास मत आए, उनको सेटल करके फ्राई चीज़ करें, क्योंकि आमतौर पर होता है कि बच्चे जब पीछे आ जाते हैं तो फिर बेध्यानी में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ी सी एहतियात लाजमी है। इसके साथ साथ ये भी बता दूँ कि जैसे कि इसको हमने चिकन में बनाया, आप इसको चाहें तो आप इसको वेजिटेबल में भी बना सकते हैं, इसको आप चाहें तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। तो ये थे व्यूअर्स हमारी आज की रेसिपीज़ जिसको हमने ट्राई किया और बनाया, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगेंगी, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने पहले बताया
कि चाहे पकौड़े हों तो चाहे दाल गोश्त हो। मेरी तो जो फेवरेट रेसिपीज़ अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे दाल बहुत पसंद है, क्योंकि ये ऐसी एक रेसिपी है, ऐसी एक डिश है जिसको आप डेली भी अगर खाएं तो आप इससे बोर नहीं होते। लेकिन अगर आप इसके बरक्स थाई फूड की तरफ जाएं, इटालियन की तरफ जाएं या मैक्सिकन की तरफ जाएं या कॉन्टिनेंटल फूड की तरफ जाएं, आप डेली खा के उससे बोर हो जाते हैं, आपका दिल नहीं करता। लेकिन दाल चावल ऐसी है कि जिसको आप अचार के साथ डेली भी खाएँ तो आप बोर नहीं होते हैं। ख़ासतौर पे वो लोग जो ओवरसीज़ हैं और जिनको लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, वो इस चीज़ से ज़रूर एग्री करेंगे। और ये दाल बनानी बहुत ईजी है और इसको ये मत सोचें कि बहुत मुश्किल चीज़ है। आप जस्ट दाल को मिक्स अगर बना रहे हैं तो कट्ठी बना रहे हैं तो आप इसको उबाल लें। अगर माश की दाल बना रहे हैं तो इसको आप पहले भगो के रख दें तकरीबन हाफ़ एन आवर, और उसके बाद आप इसकी मसाला बना के आपने इसको दम पे बनाना है। तो ये दाल की थोड़ी सी टेक्निक से मसर बनाने हो तो आपने इसको क्या इसकी पहचान है अच्छे मसर बनाने के लिए कि जब मसर बन जाए तो बिल्कुल तड़के से पहले आप इसमें तकरीबन आधा ग्लास मिल्क ऐड कर दें, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिखाऊं और आप इसको थोड़ा सा सीख भी लें, क्योंकि उससे ये होगा कि एक तो आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और दूसरा ये कि जो लोग बिल्कुल भी जिनको कुकिंग के बारे में कुछ पता नहीं है उनको भी पता चल जाएगा। तो ये कुछ हमारी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके साथ साथ व्यूअर्स आपको ये भी बता दूँ कि जब भी कभी आपको चीज़ें ऐसी बनाएं इनके साथ थोड़ी सी गार्निश ज़रूर किया करें। और इसके साथ साथ ये कि आप इसके साथ मिंट रायता भी बना सकते हैं, आप इसके साथ सिंपल केचप के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी है कि आप इसको किस तरीके से खा रहे हैं और आपने इसको बनाना है। इसके साथ हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रेजेंट कर लेते हैं। ये देखिए इसको हमने किस तरीके से प्रेजेंट किया आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे फ्रेश कोरिएंडर और थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देते हैं चाट मसाला। ये देखिए ज़रा, इसमें हमने बाकी की चीज़ें भी ऐड कर दी। इसी तरीके से व्यूअर्स आप बाकी की भी चीज़ें उसमें ऐड करें। तो जो कोशिश है वो यही है कि आपको वो चीज़ें सिखाऊं जो आप बहुत क्विकली सीख भी लें, और सीखने के साथ साथ आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आप जब भी आज नमाज़ पढ़ें तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। और ये नहीं साथ साथ ये भी आप कोशिश करती हूँ कि आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं जो आप चाहते हैं, तो ये जो आज हमने रेसिपी की है इसकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि और उस दिन तो कि आप बताएं दाल कैसे बनती है और दाल की क्या है, तो मैंने सोचा कि आज हम इसको शेयर करते हैं। और ये नहीं साथ साथ मज़ीद आगे भी आपके लिए बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ आएंगी। ये नहीं कि बिल्कुल ही हम दाल के ऊपर आ जाएंगे, हम और भी बहुत सी रेसिपी के साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली है, खाने वाली है। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा आप इसको बाहर जाके प्रेफर करते हैं कि आज हम इसको आउटसाइड पे इन चीज़ों को खा कर आएँ। तो अब आपने बाहर जाके नहीं खाना, आपने रेस्टोरेंट जैसा मज़ा खुद से अपने घर में खुद से बनाएं, इसकी जुगाड़ तैयार करें। आपको बहुत सारी डिशेस बनानी मैंने सिखाई हैं और आपकी इन चीज़ों का, इस फीडबैक का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था व्यूअर्स हमारा आज का मेन्यू जो आपके साथ शेयर किया, एंड आई होप कि आप इसको लाइक भी करेंगे और इसको बनाएंगे भी और साथ साथ फीडबैक भी देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारी रेसिपीज़ होगी रेडी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी एक नए रेसिपीज़ नए मेन्यू के साथ, जिसको आप इंजॉय भी करेंगे। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।